हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के नए वीडियो में। तो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान में अगर देखा जाए तो राजनीति विज्ञान का जो पहला पार्ट है जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी। ठीक है, तो राजनीति विज्ञान में सत्ता की साझेदारी पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो विद्यार्थियों, इसमें याद रखने योग्य बातें जो हैं उसके विषय में देखते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला है बेल्जियम देश की अगर बात की जाए तो बेल्जियम देश में कुल आबादी का जो 59% हिस्सा होता है वह फ्लेमिश इलाके में रहता है। और जो भाषा वो बोलता है भाई, वो भाषा बोलता है डच भाषा। ठीक है बच्चों, वो कौन सा भाषा बोलता है? डच भाषा बोलता है। इसके अलावा देखा जाए तो बेल्जियम में ही 40% लोग जो है ना बेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और वह भाषा कौन से बोलते हैं? तो फ्रेंच भाषा बोलते हैं। अब हम श्रीलंका की बात की जाए तो श्रीलंका जो है ना भारत का पड़ोसी द्वीपीय देश है। यह क्या है? श्रीलंका है और ये श्रीलंका है। तो श्रीलंका में अगर देखा जाए विद्यार्थियों तो वहाँ जो है सिंहली वहाँ के मूल निवासी हैं। तो सिंहलियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वहाँ की कुल जनसंख्या में देखा जाए तो सिंहलियों का जो परसेंट है जनसंख्या का वह 74% है। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो सन 1956 में श्रीलंका में एक कानून बना दिया गया जिसके जरिए सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो श्रीलंका की आज़ादी के विषय में तो सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना तथा सिंहली समुदाय के जो नेता थे अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। सन 1956 में एक कानून बनाकर सिंहली को एकमात्र राजभाषा भी घोषित कर दिया गया। लेकिन बेल्जियम की अगर बात की जाए तो बेल्जियम देश ने जो था ना विद्यार्थियों वह समझदारी का परिचय दिया। वो अपने संविधान में संशोधन करके एक ऐसा प्रावधान किया कि किसी को अपने बेगानेपन का एहसास न हो। और इसी कारण देखा जाए तो बेल्जियम मॉडल को आदर्श मानते हुए यूरोपीय देशों ने यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय था उसे ब्रुसेल से बना दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। शासन के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच में जब सत्ता का बंटवारा होता है तो उसे हम क्षैतिज वितरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। उच्चतर और निम्नतम स्तर की सरकारों के बीच में सत्ता का जब बंटवारा होता है तो उस सत्ता के बंटवारों को हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, आशा करता हूं कि यह मेरा महत्वपूर्ण टॉपिक आपको समझ में आया होगा। चलिए अब बहुविकल्पी प्रश्नों को देख लेते हैं। तो इसमें पहला है बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न ये 1 है, श्रीलंका में आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का है? ऑप्शन आपके सामने है सिंहली, तमिल, ईसाई, मुस्लिम, सिंहली। तो विद्यार्थियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा यह होगा सिंहली। ठीक है, क्या होगा? सिंहली। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि बेल्जियम की सीमाएं किन देशों से लगती है? ऑप्शन 1 नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, ऑस्ट्रिया। ऑप्शन 2 फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लक्समबर्ग। ठीक है, इसके अलावा तीसरा आपका देखिएगा पुर्तगाल, स्पेन, रोमानिया, स्वीडन। इसके बाद चौथा ऑप्शन है आपका इटली, पोलैंड, लातविया, बोस्निया। तो विद्यार्थियों इसका जो सही उत्तर होगा यह होगा फ्रांस, नीदरलैंड और जर्मनी के साथ लक्समबर्ग। जो सीमाएं हैं वो बेल्जियम देश को टच करती है या छूती है। प्रश्न नंबर 3 है, सन 1970 से 1993 के बीच में देखा जाए तो संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया? वो भी किस देश में? बेल्जियम देश की बात करें तो प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है कि 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया? ऑप्शन है 7 बार, 3 बार, 5 बार या 4 बार। तो विद्यार्थियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा यह होगा उत्तर नंबर 4 जो है 4 बार। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि बेल्जियम की जनसंख्या कितनी है? तो विद्यार्थियों बेल्जियम की जनसंख्या अगर बात की जाए तो ऑप्शन आपका 2 करोड़, लगभग 1 करोड़, लगभग 4 करोड़ या लगभग 3 करोड़। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर होगा यह होगा 1 करोड़ से कुछ ज़्यादा है, लेकिन इसमें ऑप्शन आपका 1 करोड़ है, इसलिए यह 1 करोड़ सही है। तो बेल्जियम की जनसंख्या 1 करोड़, हमारे हरियाणा की जो जनसंख्या है उससे कहीं कम। ठीक है, उसकी जनसंख्या का आधा है। श्रीलंका की आबादी की अगर बात की जाए तो श्रीलंका का आबादी हरियाणा राज्य के बराबर है। ठीक है, लगभग 2 करोड़। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में है विद्यार्थियों कि बेल्जियम में किस जाति समूह की सबसे अधिक आबादी है? तो ऑप्शन आपका फ्लेमिश, जर्मन, फ्रेंच, ईसाई। तो विद्यार्थियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेल्जियम में की जातीय समूह की सबसे अधिक अगर
आबादी की बात की जाए तो वह है फ्लेमिश। ठीक है, कौन सी है? फ्लेमिश। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6, बहुसंख्यकवाद सिद्धांत के कारण किस देश में गृह युद्ध हुआ? तो विद्यार्थियों आपको पता ही होगा, ऑप्शन आपके सामने है, श्रीलंका, फ्रांस, श्रीलंका, जर्मनी या फ्लेमिश। तो विद्यार्थियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा यह होगा ऑप्शन आपका 2 जो है श्रीलंका। श्रीलंका जो था ना, वहाँ पर बहुसंख्यक बात किसकी थी? देखा जाए तो वहाँ पर बहुसंख्यक जो थी सिंहलियों की थी। तो सिंहली ने क्या किया कि अपने अनुसार वहाँ के शासन प्रशासन के साथ साथ विद्यालय में मतलब अपनी भाषा को हर एक चीज़ को अहमियत दी। वहाँ पर देखा जाए दूसरा जो समुदाय था जिसकी बहुसंख्या थोड़ा कम था श्रीलंका की आबादी के हिसाब से, तो वह था तमिल। तो तमिलों के मूल अधिकारों से उन्होंने वंचित कर दिया। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन आपका कौन सा सही है? ऑप्शन आपका 2 अर्थात श्रीलंका। प्रश्न नंबर 7 है विद्यार्थियों कि सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है सत्ता का संघीय वितरण, सत्ता का अलगाव वितरण, कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका और न्यायपालिका बीच में सत्ता का वितरण, या केंद्र और राज्यों के बीच में देखा जाए तो बंटवारा। तो विद्यार्थियों सत्ता का जो क्षैतिज वितरण है इसका मतलब हो गया कार्यपालिका व्यवस्थापिका के साथ न्यायपालिका के बीच में जो है सत्ता का वितरण होता। तो इसलिए ऑप्शन आपका 3 सही है। प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ बनाया है या कहाँ है? तो ऑप्शन आपका ऑस्लो, ब्रुसेल्स, टोक्यो, जेनेवा। तो विद्यार्थियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा यह होगा ब्रुसेल्स। कहाँ पर है? ब्रुसेल्स। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने है, कौन सा जाति समूह ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक है? तो विद्यार्थियों ब्रुसेल्स की अगर बात की जाए तो ब्रुसेल्स जो है बेल्जियम की राजधानी है। ठीक है, तो इसमें फ्रांसीसी भाषी लोग, डच, जर्मन, इंग्लिश भाषी। तो विद्यार्थियों जो ब्रुसेल्स है राजधानी भाषा क्षेत्रों में देखा जाए तो वहाँ पर जो जातीय समूह सबसे ज़्यादा हुआ है फ्रांसीसी भाषी। प्रश्न नंबर 10 है, बेल्जियम में जर्मनी या जर्मन भाषी लोग कितने प्रतिशत है? बेल्जियम में अगर बात की जाए विद्यार्थियों तो आपको पता होना चाहिए कितना, 50%, 5%, 7, 10 या 1। तो विद्यार्थियों अगर देखा जाए तो 59% जो थे फ्लेमिश लोग थे, 40% जो थे फ्रेंच थे और 1% जो थे जर्मन थे। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा यह होगा 1%। ठीक है। प्रश्न नंबर 11, निम्न में कौन सी भाषा को सन 1956 में देखा जाए तो श्रीलंका में राजभाषा का दर्जा दिया गया? तो आपका ऑप्शन है सिंहली, हिंदी, तमिल, या आप देख सकते हैं अगला जो है अरबी। तो विद्यार्थियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा यह होगा आपका सिंहली। सिंहली जो था सन 1956 में उन्होंने क्या किया था, सिंहली भाषा को दर्जा दे दिया था, राजभाषा का दर्जा दे दिया था। प्रश्न नंबर 12 है कि बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव निम्न में से कौन करता है? तो ऑप्शन है देश के नागरिक, सामुदायिक नेता, एक ही भाषा बोलने वाले लोग, बेल्जियम के नेता। तो विद्यार्थियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा यह होगा ऑप्शन नंबर 3 जो है एक ही भाषा बोलने वाले लोग अपने जातीय सामुदायिक सरकार का चुनाव कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 13 है आपके सामने कि बेल्जियम में फ्रांसीसी भाषा बोलने वाले लोगों का प्रतिशत कितना है? तो ऑप्शन है 50, 40, 30, 20। तो विद्यार्थियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा यह होगा ऑप्शन नंबर 4 अर्थात 4 जो है 20% जो लोग हैं यह कौन सी भाषा बोलते हैं? फ्रेंच भाषा बोलते हैं। प्रश्न नंबर आपका इतना ही था। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।